अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेंट्रियोल के सेंट्रियोल क्या होते हैं। तो आज हम सेंट्रियोल को डिस्कस करेंगे। तो जी स्टूडेंट, इससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि सेंट्रियोल भी ऑर्गेनेल हैं लाइक दूसरी ऑर्गेनेल की तरह। ये भी एक सेल बॉडी है दूसरी सेल बॉडी की तरह, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स हो गई, राइबोसोम्स हो गए। तो ये भी ऑर्गेनेल्स हैं जो कि सेल के अंदर पाए जाते हैं। तो सेंट्रियोल क्या होते हैं, तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द सेंट्रियोल। फर्स्ट जो हमने हेडिंग बनाई है वो है सेंट्रियोल की। तो आप देख सकते हैं, इन एनिमल एंड वेरियस टाइप ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लॉन्ग सिलेंड्रिकल सिलेंडर्स आर फाउंड विच इज कॉल्ड सेंट्रियोल्स। तो जी स्टूडेंट, एनिमल्स और बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में लंबे और खोखले सिलेंडर नुमा साख्तें होती हैं। इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, लंबे खोखले और रॉड लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिन्हें हम सेंट्रियोल का नाम देते हैं। तो ये हो गया सेंट्रियोल का कॉन्सेप्ट। इन एनिमल एंड वेरियस टाइप्स ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लॉन्ग सिलेंड्रिकल सिलेंडर आर फाउंड व्हिच इज कॉल्ड सेंट्रियोल्स। तो जी स्टूडेंट, इन एनिमल्स और बहुत सारी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब जानदारों में रॉड लाइक खोखले लंबे सिलेंडर पाए जाते हैं। इस तरह के रॉड लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिन्हें हम सेंट्रियोल का नाम देते हैं। तो जी स्टूडेंट, ये हो गया सेंट्रियोल का कॉन्सेप्ट के सेंट्रियोल कैसे होते हैं और क्या होते हैं। तो अभी हमने इसकी कॉन्सेप्ट क्लियर किया है कि व्हाट आर द सेंट्रियोल्स। तो फर्स्ट हेडिंग, इन एनिमल एंड वेरियस टाइप्स ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लॉन्ग सिलेंड्रिकल एंड सिलेंडर्स आर फाउंड व्हिच इज कॉल्ड द सेंट्रियोल। इस तरह के लंबे और अंदर से खोखले सिलेंडर नुमा साख्ते मतलब रोड लाइक स्ट्रक्चर सेल्स के अंदर पाए जाते हैं, जिन्हें हम सेंट्रियोल का नाम देते हैं। तो ये हो गया इसका कॉन्सेप्ट, व्हाट इज द सेंट्रियोल। तो सेकंड जो हमने इसकी हेडिंग बनाई है वो है इसकी कंपोजिशन। ये किस चीज़ से बने होते हैं, ये इसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है। तो अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। तो लेट्स सी स्टूडेंट, अ सेंट्रियोल is consist of a 9 tubes and each tube consists of 3 microtubules and each microtubule is composed of a protein called tubulin protein। तो जी स्टूडेंट, अभी हम इसकी कंपोजिशन की बात कर रहे हैं कि इसकी कंपोजिशन क्या है, ये किस चीज़ से बना होता है। अ सेंट्रियोल, जो एक सेंट्रियोल होता है वो 9 ट्यूब से मिलकर बना होता है और 8 ट्यूब जो है ना वो 3 माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बनी होती है। तो लेट्स सी, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये होल आपको जो नजर आ रहा है, ये पूरा होल सर्कल जो आपको नजर आ रहा है, ये है सेंट्रियोल। एक सेंट्रियोल है जो कि 9 ट्यूब से मिलकर बना होता है। तो आप देख सकते हैं, ये एक ट्यूब, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, ये छठी, सातवीं, आठवीं और नौवीं, ये 9 ट्यूब्स मिलकर एक सेंट्रियोल बना रहे हैं। और जो एक ट्यूब है स्टूडेंट, एक जो ट्यूब्स है वो 3 माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बनी होती है। तो आप देख सकते हैं कि ये आपको एक सिंगल ट्यूब नजर आ रही है, ये एक सिंगल ट्यूब है जो कि 3 माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बनी होती है। तो आप देख सकते हैं, ये एक माइक्रोट्यूब्यूल से, ये दूसरा है, ये तीसरा है। तो जी स्टूडेंट, 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स मिलकर एक सिंगल ट्यूब बना रहे हैं और 9 ट्यूब्स मिलकर एक सेंट्रियोल बना रहे हैं। आपको ये दिखाई दे रहा है, ये एक सेंट्रियोल है जो कि 9 ट्यूब्स मिलकर एक सेंट्रियोल बना रहे हैं। फर्स्ट एक ट्यूब्स हो गया, दूसरा ट्यूब, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और 9वां, मीन 9 ट्यूब्स मिलकर एक सेंट्रियोल बना रहे हैं और एक ट्यूब 3 माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बना होता है। तो अभी हम बात कर रहे हैं इसकी कंपोजिशन की, ये किस कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। तो ईच जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है, एक माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये जो एक माइक्रोट्यूब्यूल्स है ये ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। तो मीन जब एक माइक्रोट्यूब्यूल ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है तो सिंगल ट्यूब भी ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। और ये जो हम सेंट्रियोल की बात कर रहे हैं, ये 9 ट्यूब से मिलकर बना होता है। ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। तो ये होल सेंट्रियोल भी ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर ही बना होता है। तो जी स्टूडेंट, अभी हमने इसकी कंपोजिशन और इसका स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट क्लियर किया है कि ये किस तरह होते हैं और इसकी कंपोजिशन क्या है। तो जी स्टूडेंट, अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया कंपोजिशन। अ सेंट्रियोल इज कंसिस्ट ऑफ 9 ट्यूब्स एंड ईच ट्यूब कंसिस्ट ऑफ 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड ईच माइक्रोट्यूब्यूल इज कंपोज्ड ऑफ अ प्रोटीन कॉल्ड ट्यूबुलिन प्रोटीन। जैसा कि अभी हमने पढ़ा है कि
एक सेंट्रियोल जो होता है वो 9 ट्यूब से मिलकर बना होता है, उसको 9 ट्यूब से मिलकर बनाती हैं। और जो एक ट्यूब होती है, 1 ट्यूब होती है, वो 3 माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बनी होती है। ये 1 2 और 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स मिलकर एक सिंगल ट्यूब बना रहे हैं। और ये जो सिंगल ट्यूब है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9 ट्यूब्स मिलकर एक सेंट्रियोल बनाते हैं, जिसका एक सेंटर भी है। तो हम इसको होल को सेंट्रियोल का, ये होल जो आपको दिखाया जाता है, इसका अपर सीन जो आपको दिखाया जा रहा है, इसको हम सेंट्रियोल का नाम देते हैं। तो ये होगी इसकी कंपोजिशन और इसका स्ट्रक्चर, कभी ये किस तरह होती है इसकी कंपोजिशन और इसका स्ट्रक्चर। तो थर्ड हमने स्टूडेंट हेडिंग बनाई है, वो है फाउंडेशन इन एनिमल सेल, कि एनिमल सेल में ये सेंट्रियोल कहाँ पाए जाते हैं। तो अभी हम इसको डिस्कस करते हैं कि एनिमल सेल में ये सेंट्रियोल किस जगह पर पाए जाते हैं। तो एनिमल सेल का जो न्यूक्लियस होता है, तो जो उसकी मेम्ब्रेन होती है, उसके करीब, उसके नियर एक पेयर होता है, एक जोड़ा होता है सेंट्रियोल, मीन 2 सेंट्रियोल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास पाई जाती हैं, होती हैं, जिसे हम एक पेयर कहते हैं ऑफ द सेंट्रियोल। तो बेसिकली उस पेयर को हम नाम देते हैं सेंट्रोसोम का। तो जी स्टूडेंट, अभी हमने पढ़ा है कि एनिमल सेल के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास एक जोड़ा होता है सेंट्रियोल का। सेंट्रियोल का एक पेयर पाया जाता है, जिसे हम मजमूई तौर पर या कलेक्टिवली उसको सेंट्रोसोम का नाम देते हैं। तो जी स्टूडेंट, थर्ड हमने जो हेडिंग बनाई है वो है एनिमल की, कि एनिमल सेल के अंदर सेंट्रियोल कहाँ पाए जाते हैं। तो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के पास एक पेयर होता है सेंट्रियोल का, सेंट्रियोल का एक जोड़ा होता है, जिसे हम बेसिकली या कलेक्टिवली या मजमूई तौर पर उसको एक सेंट्रोसोम का नाम देते हैं। तो थर्ड है जो हमने हेडिंग डिस्कस की है वो है फाउंडेशन इन एनिमल सेल ऑफ सेंट्रियोल। तो जी स्टूडेंट, जो लास्ट और फोर्थ तुम्हारी जो हेडिंग है वो इसका फंक्शन, क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो देखते हैं इसका काम क्या होता है। फर्स्ट जो आप देख रहे हैं स्टूडेंट, इट फॉर्म द स्पिंडल ऑफ फाइबर्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ये सेल डिवीजन के दौरान, मतलब जब सेल के अंदर माइटोसिस हो रही होती है, सेल डिवीजन हो रही होती है, सेल 1 से 2 में तब्दील हो रहा होता है, कन्वर्ट हो रहा होता है, तो उस वक्त ये सेंट्रियोल्स उसमें स्पिंडल फाइबर बनाते हैं। फाइबर मतलब धागों के गुच्छे बनाते हैं, जिनकी कंट्रैक्शन से, जिनके खिंचाव से सेल 1 से 2 में तब्दील हो जाता है। तो ये वो फाइबर्स बनाती है, वो स्पिंडल फाइबर्स बनाती है, मीन धागे बनाती है, धागों के गुच्छे बनाती है ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन मतलब माइटोसिस के दौरान ये फाइबर्स बनाती है, स्पिंडल फाइबर्स बनाती है। तो ये हो गया इसका फर्स्ट फंक्शन, ये स्पिंडल फाइबर्स बनाती है ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो सेकंड जो हम इसका फंक्शन डिस्कस कर रहे हैं वो है इन सम टाइप्स ऑफ सेल इट फ्रॉम द सिलिया एंड फ्लैजिला। और ये कुछ तरह के सेल्स, मीन कुछ तरह के जानदारों के सेल में ये सीलिया और फ्लैजिला बनाते हैं। तो जी स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए कि सीलिया और फ्लैजिला होते क्या हैं। सीलिया और फ्लैजिला लोकोमोटरी ऑर्गन्स हैं, मीन इंसान या जानदारों को हरकत देते हैं या मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो ये जो आपको सीलिया और फ्लैजिला हैं, आपको सीलिया पैरामीशियम में मिलेंगे, ये उसकी मूवमेंट में मदद करते हैं। और ये जो फ्लैजिला आपको बैक्टीरियल सेल में भी दिखाई देगा, एक लॉन्ग सा होगा, तो हम उसको फ्लैजिला कहते हैं। ये मूवमेंट मीन लोकोमेट्री ऑर्गन कहलाते हैं। तो सेंट्रियोल सीलिया और फ्लैजिला भी बनाता है। तो जी स्टूडेंट, अभी हमने इसके जो फंक्शन डिस्कस किए हैं, फर्स्ट इट फॉर्म द स्पिंडल फाइबर ड्यूरिंग सेल डिवीजन, इन सम टाइप्स ऑफ द सेल इट फॉर्म द सीलिया एंड फ्लैजिला। तो जी स्टूडेंट, अभी हमने डिस्कस किया सेंट्रियोल के सेंट्रियोल होता क्या है, और इसका हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किया है कि ये इस तरह होते हैं, इनका काम क्या होता है, तो इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है और उनकी कंपोजिशन क्या होती है। तो आज हमने इसको डिस्कस किया है। जो फर्स्ट हमने हेडिंग बनाई है वो है सेंट्रियोल के सेंट्रियोल क्या होते हैं। In animal and various types of unicellular organism, long cylindrical cylinder are found, which is called the centrioles. सेकंड जो हमने इसकी हेडिंग बनाया वो है इसकी कंपोजिशन के, इसकी कंपोजिशन कैसे होती है, ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है, ये सिंपली इसकी कंपोजिशन हो गई। थर्ड जो हमने हेडिंग बनाई है फाउंडेशन एनिमल सेल, एनिमल सेल के अंदर ये सेंट्रियोल कहाँ पाए जाते हैं, वो न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन के करीब एक जोड़ा होता है सेंट्रियोल का, जिसे हम बेसिकली सेंट्रोसोम का नाम देते हैं। तो ये हो गया इसका कॉन्सेप्ट। और फोर्थ जो हमने हेडिंग बनाई है वो इसके फंक्शन की, इसका काम क्या होता है। इट फॉर्म द स्पिंडल फाइबर्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के दौरान
स्पिंडल फाइबर मतलब धागों के गुच्छे बनाता है इनसाइड ऑफ द सेल ड्यूरिंग सेल डिवीजन मतलब माइटोसिस के दौरान। और इन सम टाइप ऑफ सेल इट फॉर्म द सीलिया एंड फ्लैजिला, और कुछ तरह के सेल्स में ये सीलिया और फ्लैजिला बनाते हैं जो कि लोकोमोटरी ऑर्गन्स है, जानदारों को मूवमेंट देते हैं, हरकत देते हैं। तो जी स्टूडेंट आज हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किया है सेंट्रियोल का, सेंट्रियोल होते क्या है। तो जी स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक यहाँ पर एंड हुआ सेंट्रियोल पर, और जो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है वैक्यूल। तो जी स्टूडेंट इफ यू लाइक माई लेक्चर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द न्यू एंड लेटेस्ट वीडियो। ओके गाइस, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।